हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यूएस सेनेट ने रिसेंटली एक ऐसे बिल को पास किया है जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशन खराब हो सकते हैं, इंडिया पर सैंक्शंस लग सकते हैं और इंडिया के इंटरेस्ट इससे वायलेट हो सकते हैं। या यूं कहें, यूएस ने फिर से अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है और इंडिया जैसे इनोसेंट और रिलायबल कंट्री को अब वो और दूसरों तरीके से चैलेंज कर रहा है। पूरा मामला क्या है, डिटेल में समझते हैं। रिसेंटली यूएस सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसे लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शंस रसिया एंड ईरान एक्ट 2026 कहा जा रहा है। ये बिल ऐसे कंट्रीज पर इंप्लीमेंट होगा जो रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं और हम लोग भी रसिया से क्रूड ऑयल लेते हैं और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया। और ये बिल सीधा कह रहा है कि 100% टैरिफ इम्पोज होगा। 100% का मतलब कि इंडिया से जो चीजें 100 रुपए में अमेरिका पहुंचती थी, अब अमेरिकन गवर्नमेंट उस पर 100 रुपीज का टैक्स इम्पोज करेगा और अमेरिकन मार्केट्स में उसका प्राइस 200 रुपए हो जाएगा। इससे हमारे बायलेटरल ट्रेड अफेक्ट होंगे और हमारी चीजें अमेरिका में बिकनी मुश्किल हो जाएंगी। अब इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा वॉल्यूम है ट्रेड का, लगभग 1.30 बिलियन का ट्रेड है। इस तरह से अगर ये एक्ट इंप्लीमेंट हो गया तो कल को हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो सफर करेंगे, हमारी जीडीपी और इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। सीनेट ने इसको 86-11 वोट से पास किया है, 86 फेवर में थे और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। हालांकि अभी इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिलनी बाकी है। तो कुल मिलाकर हमारे एक इंटरेस्ट पर यह बहुत बड़ा चैलेंज यूएस कर रहा है। पूरा मामला यही है कि अब इस क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को हमें रोकना पड़ सकता है अगर ऐसा कुछ यूएस करता है, तो ऐसा यूएस का मानना है। इसी बात को लेकर हर जगह पे ये न्यूज पब्लिश हो रहा है और बताया जा रहा है कि यूएस का सैंक्शंस इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत हद तक हैम्पर कर सकता है। हम लोग पूरा डिटेल करेंगे इस पर, बट यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी, एज यू नो, वन ऑफ द रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और यहाँ पर हमेशा से सिलेक्शंस होते रहे हैं और इस बार एक नया कोर्स अनअकैडमी ने लॉन्च किया ऑन ईवे ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, और इस इंडिपेंडेंस डे पर एक लोएस्ट प्राइस आ रहा है, दैट इज 16,999, और इसमें कैशबैक का भी ऑफर है। देयर विल बी 100% कैशबैक टू सम लकी यूजर्स, लकी लर्नर्स। पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कोर्स आ रहा है, दोज हु हैव नॉट इनरोल्ड, और ये 14 अगस्त तक होगा। एक डेडिकेटेड कोर्स है और इस कोर्स में अगर आप और भी ज्यादा डिस्काउंट लेना चाह रहे हो तो इन दैट केस यू शुड यूज KEJHA10 कोड, और इस कोड के साथ इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। अगेन कोर्स इज 14 अगस्त, बाइलिंगुअल आगाज एंड नीव, सो 2 डिफरेंट कोर्सेस विल बी देयर। नाउ चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट पर कि क्या इश्यू है। अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो इंडिया को कहां तक इससे नुकसान होने वाला है। तो इट इज सेड दैट कि इंडिया 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल है। इंडिया 5 बड़े इंपोर्टर्स में है। इवन चाइना के बाद तो हम ही सबसे बड़े इंपोर्टर बनते हैं। और यू नो वेरी वेल कि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है उससे हमने रशियन क्रूड ऑयल को धीरे धीरे और खरीदना शुरू किया। आगे देखेंगे हम लोग और भी चीजें। अभी जून 2026 में अकाउंटेड रफली 52% ऑफ इंडियन टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट। तो हम जो भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका 52% है, एंड दैट इज अराउंड 2.61 मिलियन बैरल पर डे। तो हमारी ये नीड है। यू नो वेरी वेल वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम बहुत आबादी वाले देश हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री पेट्रोलियम पर ही जिंदा है। अगर हमने रसिया से सस्ते क्रूड ऑयल को नहीं मंगाया तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन सफर करेगी। हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे यहाँ का कॉमन मैन भी महंगाई की मार झेलेगा। हो सकता है सब्जी खरीदने तक के पैसे महंगे पड़ने लगे क्योंकि सबकी सप्लाई पेट्रोलियम पर होती है। तो वी आर वन ऑफ द कंट्री लुकिंग टू फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम रसिया को सपोर्ट करें ये अलग बात है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे टैक्स पेयर पर ज्यादा बर्डन ना आए
और इसको लेकर अमेरिका एक दूसरे सोच के साथ आ रहा है। उसे लग रहा है कि हम रसिया को फंड कर रहे हैं, हालांकि हमने अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई किया है, बट रसिया स्टिल हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके बाद सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, ब्राजील से भी अब कुछ लेना हमने शुरू किया है, बट स्टिल रसिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। लेकिन इस बीच में जयशंकर साहब कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वी आर नॉट बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल। भाई इतना बड़ा पॉपुलेशन अगर देखो और सारे यूरोप को मिला दो तो यूरोप विल बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल। तो यूरोप ले रहा है, अगेन दूसरे कंट्रीज ले रहे हैं, तो वाई शुड वी, हमको क्या करना चाहिए? तो हम इसमें क्यों इंटरफेयर करें? हमारे ऊपर ये क्यों इस तरह के प्रेशर बनाए जा रहे हैं? पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुका है। You know very well, we can neither import from Iran nor from other region। जहाज ही नहीं आने दे रहे हैं। तो भाई ये तो अमेरिका का खुद का किया धरा है। इट इज अमेरिका हु अटैक्ड ऑन ईरान, उसी ने ईरान पे अटैक किया। अब उसकी सरदर्दी में हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जहां तक रसिया और यूक्रेन की वार है, तो रसिया और यूक्रेन हमारे फ्रेंडली नेशन है, दोनों के साथ हमारे बायलिटरल रिलेशंस अच्छे हैं। रही बात यूएस की, तो यूएस को जो अपने दादागिरी दिखाने की बात है तो वो अपने लोगों पे दिखाए, पपेट कंट्री पे दिखाए। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और वी आर लुकिंग टू फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट। इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है जो अभी के कंडीशंस चल रहे हैं। इससे इंडिया को ही नुकसान नहीं होगा। अगर ये 100% टैरिफ लगाते हैं तो यूएस विल ऑल्सो सफर। हालांकि इंडिया में ज्यादा नुकसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड वॉल्यूम 131 बिलियन डॉलर का है, और जो भी एक्सपोर्ट यूएस में हो रहे हैं उनका यहां पर बहुत असर पड़ना है, क्योंकि सबके प्राइस डबल हो जाएंगे। मार्केट में जो कंज्यूमर हैं वो इंडियन प्राइस को खरीदने में झिझकेंगे, तो देयर विल बी लॉस फॉर इंडियन ट्रेडर्स। बहुत बड़ा लॉस होना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यूएस को भी इससे बहुत फायदा नहीं होना है। यू नो वेरी वेल, यूएस के बहुत बड़े सप्लाई को हम लोग मेंटेन करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, हम पूरे फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक ड्रग्स के बहुत बड़े सप्लायर हैं। अगेन हमारे यहाँ से प्रीसियस आइटम जैसे डायमंड, फिनिश डायमंड यहाँ यूएस में सप्लाई हो रहे हैं। अगेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस हैं, तो बहुत सारे चीजें हम लोग यूएस को भेजते हैं। अगर यूएस ने ये 100% टैरिफ को लगा दिया सपोज, तो यूएस में भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यूएस प्रेसिडेंट को ये बात सोचना पड़ेगा कि कैसे वो अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं। तो दिस सैंक्शंस मस्ट नॉट बी सेड बेनिफिशियल फॉर एनीवन। किसी के लिए भी ये सही नहीं कहा जाएगा। ऑल कंट्री में सफर, इससे सारे देश। तो यहां पर इनको दादागिरी नहीं बल्कि इनको रीजनिंग करनी चाहिए, समझदारी से काम लेनी चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। हमारे इंटरेस्ट को समझे। वी आर नॉट एनिमी कंट्री, हम कोई दुश्मन देश नहीं है, बल्कि हम भी चाह रहे हैं कि हमारी भी डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो, हमारे यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, आपके यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। लेकिन ये दादागिरी और ये वायलेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेके चलेंगे तो रिलेशन मस्ट बी बिटर, खराब हो जाएंगे, तीखे रिलेशन बनेंगे। और यू नो वेरी वेल, इंडिया एक ऐसा पोजीशन होल्ड करता है एशिया में जो दूसरा कोई कंट्री होल्ड नहीं करता है। तो अगर यूएस को अपनी जियो पॉलिटिक्स एशिया में खेलनी है तो उन्हें यह बात ध्यान में रखना होगा कि लार्जेस्ट पार्टनर वुड बी इंडिया। इंडिया ही एक डिपेंडेबल पार्टनर हो सकता है। पाकिस्तान और छोटे मोटे देश इस बात को लेकर यूएस के साथ भले खड़े हों, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। अगर कुछ इस तरह के क्रिटिकल कंडीशन बनते हैं, वेदर इट इज टेररिज्म और अदर इश्यू, तो हमारे साथ अगर यूएस मिलकर चलता है तो यूएस के लिए भी विन विन सिचुएशंस है। और रही बात ये सैंक्शंस की, तो ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में दोनों देशों के रिलेशंस से खराब हो सकते हैं, एंड पर्टिकुलरली यूएस शुड थिंक अपॉन दिस ट्वाइस। दो बार सोचे उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करे। अभी तक पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस पर दोबारा डिस्कस होना है, प्रेसिडेंट के पास भी जाना है। तो मामला अटका हुआ है, लेकिन चुनौती बनी हुई है। हालांकि इस बीच यूएस ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है ताकि मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके। फिर भी यहां पर संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत है, और हमें नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अदरवाइज वी वुड सफर। हमें सामना करना पड़ेगा बहुत सारी चुनौतियों का। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी और लोगों को बचानी है तो यूएस को इसका रिस्पॉन्स बहुत क्लियर
कट देना होगा कि भाई ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और वी आर नॉट इन पोजीशन टू रिड्यूस एनी मोर द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम रसिया। हाँ, इस बीच में हम अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और वही हमारे लिए विन विन सिचुएशन बनेगा। तो एक ऐसा न्यूज था जो हमारे लिए कुछ परेशानियां ला रहा है, लेकिन सॉल्यूशन भी बहुत क्लियर है। इन फ्यूचर हम स्टैंड करेंगे और हम स्टैंड हो भी रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्या इंडिया को करना चाहिए।